जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं। ARO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ तिथियाँ हैं जो हम लोग शुरू करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से संबंधित तिथियाँ हैं कि यूरोपीय व्यापार जब शुरू करने आए भारत में, उससे संबंधित कुछ तिथियां हैं कि जैसे पुर्तगाली यात्री बार्थलोमेडियस का केप ऑफ गुड होप, उत्तमासा अंतरिक्ष तक पहुंचना 1486 ईस्वी में, 1498 वास्को डिगामा का भारत के कालीकट बंदरगाह में आगमन, 1501 में डिगामा की दूसरी भारत यात्रा, 1503 पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क का भारत में आगमन, 1510 अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना, 1530 ईस्वी में 1530 पुर्तगाली की भारत में राजधानी कोची से गोवा स्थानांतरित, 1599 में स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी मिल्डन हॉल का भारत में आगमन और 1599 में ही मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना होती है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। 1615 ईस्वी में थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स सेकंड को दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं 1661 ईस्वी में क्या होता है। पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स सेकंड को दिया। 1664 चौप चारनाक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। आइए अब संबंधित स्थल देखते हैं यूरोपीय व्यापार शुरू करने। कालीकट केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह, जहाँ वास्को डिगामा प्रथम बार 17 मई 1498 ईस्वी को उतरा था। कोचीन केरल में स्थित बंदरगाह, जो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी। गोवा राज्य, जो पुर्तगालियों का भारत में सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सैन थोम दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह, जो भारत में डचों का सर्वप्रमुख केंद्र रहा। सेड्रास मद्रास से दक्षिण में स्थित बंदरगाह, जो डचों का केंद्र था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को हराया। हरिहरपुर आप देखेंगे, हरिहरपुर उड़ीसा में अवस्थित है, जहां 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई। अब कुछ संधियां और कुछ युद्ध देख लेते हैं। अलीनगर की संधि हुई फरवरी 1757 में। सिराजुद्दौला और क्लाइव, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्लाइव वाटसन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, एक मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ और अवध के नवाब के साथ। बंगाल में डच शासन 1765 से 72 ईस्वी में लगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69, मद्रास की संधि हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलौर की संधि हो गई मार्च 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई। अब पानीपत का तृतीय युद्ध देख लेते हैं। 1761 में हुआ, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच 1775 से 82। इसमें सूरत की संधि हुई, उसके बाद सालबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805, वसीन की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19। अब आगे देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हमारा होता है वो 1845 से 1846 में होता है। उसके बाद लाहौर की संधि होती है मार्च 1846 में। भैरवल की संधि दिसंबर 1846 में होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 ईस्वी में। संगौली की संधि होती है मार्च 1816 ईस्वी में। अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। ये था हमारा कुछ युद्ध, कुछ संधियाँ, और पुर्तगालियों का आगमन हुआ, कैसे उन्होंने व्यापार किया और कैसे उन्होंने भारत में ब्रिटिश शक्ति का कैसे विस्तार हुआ। इसके मतलब जितनी भी संधियाँ हैं, जितने भी युद्ध हुए, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये हमने देखा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।